नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले को बीजेपी बड़े मुद्दे के रूप में उठा रही है, वहीं विपक्ष इस घटना को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहा है। कभी विपक्षी दलों की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के वीडियो लगाए जा रहे हैं, तो कभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयान को सामने लाया जा रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे जगदीप धनखड़ के अपमान को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले को लेकर हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जाट समुदाय की ओर से इस घटना को लेकर कड़ा विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी ओबीसी के अपमान के मुद्दे को उठा रही है। संसद की सुरक्षा में चूक का मसला अब जातीय लड़ाई तक पहुंच गया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगियों को यूपी में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अखिलेश यादव के पीडीए फ्रंट और जयंत चौधरी की जाट मुस्लिम एकता वाली रणनीति पर खतरा मंडरा सकता है। लोकसभा में सुरक्षा चूक के मामले पर संसद की कार्रवाई को लगातार स्थगित किया जा रहा था। मामले में विपक्ष की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की जा रही थी। इसी दौरान संसद की सुरक्षा चूक मामले पर कड़े विरोध के बाद हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। इसके खिलाफ संसद के बाहर निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया और इसी क्रम में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारनी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति ने इसे अपने पद और अपनी कुर्सी का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज से आने के कारण इस प्रकार का अपमान उन्हें झेलना पड़ा। उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि हम संवैधानिक पद का अपमान नहीं होने देंगे। उपराष्ट्रपति के अपमान मामले पर पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन किया। 20 सालों से विपक्ष की तरफ से किए जा रहे अपमान की बात उठाई। इसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाकर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति के अपमान का मामला जातीय अपमान पर पहुंच गया है। जाट संगठनों ने इस मामले में उपराष्ट्रपति का समर्थन किया, इसे समाज के अपमान के रूप में पेश किया। विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी की आबादी में जाट जनसंख्या करीब 2% है, लेकिन पश्चिम यूपी में यह आबादी बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती है। इस वर्ग से कई अन्य जातियां भी जुड़ती हैं, जो जाट वोट बैंक के साथ साथ आगे बढ़ती है। पश्चिमी यूपी की 22 लोकसभा सीटों पर जाट जनसंख्या जीत हार का अंतर तय करती है। इन सीटों पर किसान आंदोलन के बाद से राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव बढ़ा था, लेकिन उपराष्ट्रपति के अपमान का मामला अब गर्मा गया है। जाट वोट बैंक सीधे तौर पर बिरादरी के आत्मसम्मान को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बीजेपी ने जाट वोट बैंक को साधने के लिए पहले मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 23 दिसंबर को पूर्व पीएम की जयंती के मौके पर इसका अनावरण होगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद होंगे। इससे पहले जाट आत्मसम्मान का मुद्दा अब गरमाने लगा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण में अन्य पिछड़ी और दलित जातियों के वोट को जोड़ने की कोशिश शुरू की। इसको लेकर सपा की ओर से प्रदेश में कई प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी के तौर पर अखिलेश यादव इस मामले में कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा और सांसदों के निलंबन पर तो वो भाजपा को घेर रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के अपमान पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया। अखिलेश ने पिछले दिनों ओबीसी का मुद्दा खूब उठाया था। ओबीसी को साधने के लिए वे बीजेपी पर हमला कर रहे थे। जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाकर ओबीसी समाज को सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। अब इसी ओबीसी समाज के संवैधानिक पद पर बैठे नेता के अपमान के मामले में उनकी ओर से कोई बयान नहीं दिए जाने को बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। 2013 से पहले जाट मुस्लिम गठजोड़ हमेशा राष्ट्रीय लोकदल को फायदे में रखता था, लेकिन मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों के बाद से जाट वोटर्स भी बट गए। जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट देना शुरू किया। किसान आंदोलन के बाद
फिर से जाट वोट बैंक का एक वर्ग रालोद के साथ जाता दिखा। लेकिन जगदीप धनखड़ के अपमान का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। जयंत भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में वे भी इस मामले में कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। अब भाजपा जाट और ओबीसी के अपमान के मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर जमीन पर उतारने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सामने पहले से मुसीबत बनी बीजेपी इस मौके को जमीन पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। पार्टी की ओर से पहले ही मिशन 80 पर काम किया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।